हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्ट्रीमिंग यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे HTML में सर्वर सेंड इवेंट्स। सर्वर सेंड इवेंट हमारे पास बेसिकली यूज़ होता है जो HTML की जो पेज है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जा रहा है सर्वर से। वो बेसिकली बैकग्राउंड में सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और जो रिस्पॉन्स सर्वर से मिलता है वो आपको अपडेट कर रहा है। जो भी इवेंट्स हो, जो भी नोटिफिकेशन हो, मैसेज हो, जो भी हो। तो ये हमारे पास सर्वर सेंड इवेंट्स है। तो हम इसको आज डेमोस्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कोड है, इसको रिमूव कर लेते हैं। पहले स्टार्ट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट से। ये हमारे पास बहुत जावास्क्रिप्ट में ही होता है। हम चेक कर लेंगे इफ टाइप ऑफ इवेंट सोर्स नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, इट्स मीन के सर्वर इसको सपोर्ट कर रहा है। एल्स इसको यहाँ पर हम एक टैग लेंगे, आईडी डेमो के डेमो आईडी के साथ हम एक डिव लेंगे ताकि हम यहाँ पर मैसेज शो कर ले, या कोई इवेंट सर्वर से हम ले रहे हैं वो भी शो कर लेंगे। अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, और इसका HTML होगा। यहाँ पर हम कुछ मैसेज देंगे, यूर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट सर्वर सेंट इवेंट। ठीक है, ये हम मैसेज देंगे। अगर सपोर्ट कर रहा है तो क्या कर ले, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे सोर्स, बेसिकली ऑब्जेक्ट होगा न्यू। हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर्वर सोर्स से इस तरह बनाएंगे। यहाँ पर आप जो सर्वर की पाथ होगी वो यहाँ पर हम लगाएंगे। फिलहाल हमारे पास नहीं है, हम बनाएंगे सर्वर की फाइल। तो यहाँ पर URL उसकी होगी, और फिर जो हम इसको देख लेंगे। अगर सोर्स और मैसेज, अगर कुछ मैसेज आ जाए तो फंक्शन इवेंट कर दे। अगर कोई मैसेज मैसेज, ये हमारे पास इवेंट है, अगर ये इवेंट हो जाए तो हमारे पास जो ये फंक्शन है एनोनिमस, ये कॉल हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML कर दे, और प्लस यहाँ पर जो सर्वर की रिस्पॉन्स है हम यहाँ पर लगा लेंगे। क्या होगा, ये जो पैरामीटर है इसको ले ले, इवेंट डॉट डेटा कर दे। ठीक है, ये हमारे पास क्लाइंट साइड की जो फंक्शन है यही है बस। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे इवेंट सोर्स, और इवेंट सोर्स में हम जो मैसेज इवेंट है उसमें इन्होंने बस फंक्शन पास होगा, उसमें पैरामीटर है इवेंट, ये इसमें जो एक्चुअल इवेंट है यहाँ पर आएगा। और यहाँ जो डेटा है हम इसको यहाँ HTML को असाइन कर देंगे, ये जो डेमो है। तो चलिए आप सर्वर साइड फाइल बनाते हैं। ये हमारे पास सर्वर जो है वो क्लास में है, तो यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे PHP की, गेट टाइम के नाम से, और .php इसको सबलाइन में ओपन कर दें। PHP हमारे पास इस टैग से स्टार्ट होता है, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP। यहाँ पर हम लिख लेंगे हेडर, कंटेंट टाइप, या हेडर सेट कर लेंगे टेक्स्ट स्लैश इवेंट स्ट्रीम, ये आप लगा लेंगे। इवेंट स्ट्रीम के लिए जो हेडर है ये आप सेट करना है इस तरह। जो दूसरा हेडर है वो आपको कैश है
कैशे कंट्रोल नो कैशे करना है। ये हेडर सेट हो गया। अब हम एक वेरिएबल लेंगे टाइम और इसको अब डेट असाइन कर दें। जो सर्वर इस जो फंक्शन है डेट, इसका मतलब ये जो सर्वर से जो डेट है वो उठा लेंगे, जो करंट डेट है सर्वर में। तो हम आर कर लेंगे, ये फॉर्मेट है आर, तो इसको उठा लेंगे और इसको इको कर लेंगे, शो कर लेंगे ब्राउज़र को। यूर इसको मैसेज देंगे यूर सर्वर टाइम इज़ सर्वर टाइम इज़ टाइम कर दें और /n कर दें न्यू लाइन टाइम। ये सर्वर टाइम इज़ टाइम शो होगा, फिर न्यू लाइन होगा, फिर टाइम शो होगा, फिर न्यू लाइन होगा। ये मैसेज आ रहा होगा सर्वर से और यहाँ पर आप फ्लश कर दें। इसका मतलब ये जो बफर है वो आउटपुट दे दे ब्राउज़र को। फ्लश का मतलब ये। सेव कर लेते। तो यहाँ पर हमने सर्वर के लिए वो यूआरएल अभी तक सेट नहीं किया, तो सर्वर की जो यूआरएल है वो इस तरह है। हेलो लोकल सर्वर है हमारे पास, तो हमारे पास जो सर्वर है वो यूआरएल मैंने इस तरह दिया है और सेट किया है। लोकल होस्ट /get_time.php, यहाँ पर http://www.localhost सॉरी डॉट नहीं है, यहाँ पर कुछ क्लास है और गेट टाइम। ये यूआरएल इस तरह है। क्लोज कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ठीक होगा। हाँ ठीक है, ये हमारे पास सर्वर की यूआरएल है। तो हम इसको रिलोड कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि सर्वर को कुछ इवेंट सेंड हो रहा है कि नहीं। हाँ, यहाँ पर कुछ मैसेज दे रहा है। ये कुछ ओरिजिन का इशू दे रहा है, क्योंकि जो हमने ये फाइल ओपन किया है डायरेक्टली ओपन किया है। तो बेसिकली जो ये index.html फाइल है ये भी सर्वर पे ही पड़ा हुआ है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको जो एक्सेस कर लेंगे index.html, इसको इस तरह इंस्टॉल कर लेंगे। लोकल host/class/index.html एंटर कर दें। फिर भी इशू दे रहा है, एक्सेस हो रहा है, सर्वर को डाटा है वो सेंड हो रहा है। हम कोड को चेक कर लेंगे क्या मिस्टेक की हुई। बेसिकली हमने जो यहाँ पर इको किया है यूर सर्वर टाइम इज़ दिस, तो हमने यहाँ पर जो एक्सेस किया है वो है डेटा। तो यहाँ पर डेटा की ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर डेटा की ऑब्जेक्ट लगेंगे। फुल कॉलन सेव कर लेते हैं। ये देखिए शो हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर आप BR कर दे +BR सेव रिलोड। ये देखिए योर सर्वर टाइम इज़ दिस अगेन। ये चलता रहेगा क्योंकि ये बार बार सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और इसे जो रिस्पांस मिलता है वो हमें ब्राउज़र में शो कर रहा है। तो इसलिए जो नोटिफिकेशन है, जो मैसेजिंग सिस्टम है, ये आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।